नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विजुअल इंडिया पे। आपके साथ मैं हूँ सवेरा छाबड़ा। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती है, लेकिन अभी सरकार ऑफिशियल तौर पे सत्ता में नहीं बैठती क्योंकि अभी शपथ नहीं ली गई। मुख्यमंत्री चेहरा अभी नहीं बताया गया, लेकिन यमुना का जो अहम मुद्दा लगातार सारी पार्टियां जब भी सत्ता में आती है वो उठाती थी, वो कहीं ना कहीं सरकार बनने से पहले ही शुरू हो गया है। यमुना में सफाई शुरू हो गई है। इसे जनता कैसे देखती है कि सरकार अभी नहीं बनी है और काम शुरू हो गया है? क्या 11 साल से इनकी सेंटर में गवर्नमेंट नहीं थी तब नहीं कर सकते थे? अभी भी तो कर सकते थे। केंद्र शासित प्रदेश है, जो करेगा उपराज्यपाल करेगा तो होगा, सारा रोकता था, है कि नहीं है? सेंटर में थे उसमें तो करवा सकते थे। ये तो काम बारंगा लगा रहे थे, कैसे भी इसकी छवि खराब हो, कैसे भी केजरीवाल की छवि खराब हो, महावी हो, उसको तो कैसे भी हटाना था। 11 साल से आज तक ये क्या कर रहे थे? आज तक यमुना गंगा की सफाई हो गई? गंगा की सफाई हो गई? गंगा का भी तो कर लेते। गंगा की सफाई हो तो गई है। देखिए किस तरीके से लोग कुंड में, वही एरिया है जहाँ गंगा की सफाई हो, जहाँ स्नान हो रहा है, और कोई लोकेशन नहीं है जहाँ पे सफाई हुआ हो। अच्छा, और कोई लोकेशन नहीं है जहाँ पे सफाई हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार अब सत्ता में बैठी है तो कहीं ना कहीं भाजपा ने अपने वादों पर, अपनी बात पर कायम दिखाई है। देखो मैम, अगर ये काम कर भी ले ना, तभी भी दिल्ली के जनता को भरोसा नहीं है, क्योंकि सेंटर में 11 साल से जो भी बोला है वो जुमला, जनता ने तो वोट डाल के भरोसा दिखाया। वही मैं कह रहा हूँ, जो जुमला इसने बोला है ना कि हम 200 यूनिट नहीं 300 यूनिट फ्री करेंगे, यानी 2100 नहीं हम 2500 देंगे, क्योंकि इसलिए हम लोग को भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसने बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 100 स्मार्ट सिटी देंगे, है कि नहीं है, 15 लाख रुपए आएंगे, ये कुछ हुआ नहीं है। इसीलिए जनता के, दिल्ली की जनता को भरोसा नहीं है कि ये करेगा। अगर कर भी ले फिर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इसके प्रीवियस बैकग्राउंड हम देख रहे हैं, रिकॉर्ड देख रहे हैं, इसने कुछ किया नहीं है, काम नहीं किया। अब क्या लग रहा है कि ये जान करके केजरीवाल की छवि खराब कर रहे हैं? आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, मैं यही कहूंगा, अगर कुछ करता है तो केजरीवाल की छवि खराब कर रहा है। अब ऐसे आया है तो करना चाहिए। जनता को, दिल्ली के जनता को तो भरोसा ना तोड़े। 19 राज्य की जनता को भरोसा तोड़ रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता का भरोसा ना तोड़े। हम तो मोदी जी से यही बोलेंगे। दिल्ली की जनता को मोदी जी पर भरोसा है? मुझे लग रहा है भाई साहब को अभी, भाई साहब नहीं, आप मोदी जी की बात, मैं आपकी बात कर रहा अच्छा ठीक है, हूँ। आप भाई साहब नहीं हो? नहीं जरूर भाई साहब, आप मेरे बड़े भाई, छोटे भाई। तो ये भाई साहब को शायद ऐसा लग रहा है कि अभी भी केजरीवाल ला सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मोदी जी पर। अरे भैया, जनता को विश्वास है, इतना बड़ा मैंडेट दे दिया, 62 से 67 और 67 से फिर मतलब सॉरी, पहले 67 थे, फिर 62 हो गए, अब कितने 22 रह गए, है ना मैडम? एक भाई बात तो सेंटर में 303 से 240 पे आते हैं, वो क्या था? देखो वहाँ पे वोट प्रतिशत कितना घटा, यहाँ पे वोट प्रतिशत कितना घटा। नंबर यही कर रहे हो ना भाई, बात ही नहीं कर रहा ना भाई। मैं वोट दिया है इसलिए तो 48 सीट आई है, वोट दिया है इसलिए 22 सीट आई है, तो जो बात है वही, उसी के अकॉर्डिंग ही तो मैंडेट आया ना मेरे भाई। और देखो काम के आधार पे भाई साहब काम की बात कर रहे थे, 11 साल वर्सेस अभी हमारा 0 साल है, मतलब अभी तो स्टार्ट हुआ है ना। वो एक कहावत है ना देसी, भाई आगे आगे देखो होता है क्या। तो भाई अभी आज आपको जनता को भरोसा नहीं हो रहा है कि पीछे ये कांड हुआ है, तो आगे को भरोसा नहीं हो रहा है। अभी राजगद्दी पे बैठे भी नहीं है भाई साहब। 16 तारीख को एलजी की तरफ से 16 तारीख को एलजी की तरफ से यमुना में मशीन उतारी गई है सफाई के। अगर उतारी है या नहीं उतारी, भाई साहब को काम नहीं दिख रहा भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ, ये केंद्र शासित प्रदेश है, इससे पहले क्यों नहीं उतारा? इससे पहले क्या उनका श्रेय नहीं बनता है सफाई करने का? क्या उनका श्रेय नहीं बनता है कि दिल्ली के लोगों को शुद्ध पानी पिलाने का? उनका नहीं बनता है? 11 साल ऐसे है, दिल्ली में एलजी साहब बैठे हुए थे, बिल्कुल बैठे थे भाई, जाते थे जगह जगह पे। इन मशीनों को लेके क्यों ना उतरे यमुना में? कल यमुना में उतरे, एक फोटो तुमने नहीं खिंचवाई वहां पे, हम कैसे मान ले ये मोदी की मशीनें हैं? जब तक मोदी फोटो ना खिंचवा ले किसी भी मशीन के ऊपर, हम नहीं मान सकते मोदी की मशीन। मतलब मोदी जी की मशीन, मतलब जैसे मोहल्ला क्लिनिक पे केजरीवाल जी की फोटो लग जाए, आप कह रहे हो हर मशीन पे वो लग जाए, भैया फिर कहोगे राजनीति कर रहे हो। सबसे बढ़िया, सबसे बड़े फोटोबाज, सबसे बड़े फोटोबाजी के शौकीन है नरेंद्र मोदी। जब तक नरेंद्र मोदी किसी भी चीज पे अपनी फोटो ना खिंचवा लें, अपने मंत्रिमंडल की फोटो ना चिपका लें, तो ये फोटो की राजनीति करते करते यमुना में दिखा रहे हैं हमने मशीनें उतार दी। भाई दिल्ली अपूर्ण राज्य है, यहाँ पे 2 सरकारें चलती हैं, एक केजरीवाल की
और एक एलजी की। एलजी को हमने केजरीवाल 3 काम दिए थे। देखिए, दिल्ली में 2 सरकारें चलती हैं, एक दिल्ली सरकार और एक एलजी की सरकार। अब ठीक है, भाई साहब एलजी की सरकार नहीं है वो, एलजी के पास अब तो गवर्नमेंट है। अभी एलजी ने ही मशीनें शीला दीक्षित के टाइम पे भी थी, केजरीवाल के टाइम पे भी थी। पूरा पूरी बात सुन ही नहीं रहे। एलजी की सरकार कैसे करे आप? नहीं, आप एलजी की सरकार कैसे हो? शीला दीक्षित की सरकार अपनी सरकार नहीं थी। 15 साल शासन करा है, इतना काम किया है, कॉमनवेल्थ गेम भी उन्होंने खिलाए हैं, आप उसको कैसे नकार रहे हो भाई साहब? अरे भाई सुनो, अब आप यहाँ से 2 सरकारें सीख के जाइए, बीच में मत बोलिएगा प्लीज। यहाँ पे 2 सरकारें होती है, एक जनता चुनती है जिसमें मुख्यमंत्री चुना जाता है, और एक एलजी की सरकार होती है जिसके अंदर 3 चीजें होती हैं। पुलिस उनके अंदर होती है, लैंड उनके अंदर होती है, ठीक है, कानून व्यवस्था इनके अंदर आती है हमारी, इनको देखभालने के लिए। अपनी तीनों चीजें एलजी साहब नहीं देखते थे, केजरीवाल की राजनीति में जाकर टांग घुसेड़ते थे। यहाँ पे गंगा भरा, यहाँ पे पानी का भराव है, यहाँ पे जल भराव है, यहाँ पे यमुना मैली है। तो भाई जब आप ये सब कर रहे थे केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए, तो ये जो मशीनें अब आप अपने गोदाम से निकाल के कल गंगा जी इसमें यमुना जी में उतार दी हैं, ये पहले उतार देते, केजरीवाल की राजनीति पहले ही समाप्त हो जाती। वो तो तुम कर नहीं पाए। अब यहाँ पे दिखाने के लिए मशीनें लेके आ गए हो, चले गए, सुन के भी नहीं गए। मैंने 2 सरकारें बनाई, सीख के जाना चाहिए था। यही तो है ये अंधभक्त। ये अंधभक्त पूरा सुनना ही नहीं चाहते, इधर से सुनेंगे इधर से निकालेंगे, बस मोदी मोदी करते ही रह जाते हैं। किसके भक्त? मैं तो हनुमान जी का भक्त, तो हनुमान का भक्त हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ, ठीक है, मैं उनको मानता हूँ। और हमारे जो भी हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो भी देवी देवता हैं, हम सबको मानते हैं। भक्त तो होना चाहिए, माँ बाप का, कोई नेता का भक्ति थोड़ी होना चाहिए। मैडम वो मुझे खिला थोड़ी रहा है, मैं कमाई करके मुझे खाना पड़ेगा, मुझे क्या भक्ति बनना? माँ के बाप के भक्ति बनो ना। ये अभी सवाल है मेरा, हम बात कर रहे हैं आज इस पर कि अब अभी सरकार नहीं बनी और यमुना में सफाई शुरू हो गई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने वादों पर खरी उतर रही है। वो तो सफाई भी कर रहा है और जनता के भी सफाई कर रहा है। और क्या? सफाई मैंने फिल्म देखा था 3-4 दिन पहले, एक डाकू था, कहीं से लंबा हाथ मार के आते थे ना, आते थे, जनता का बलि चढ़ाते थे। बोला गरीब कमजोर एक ले आओ और उनको बलि चढ़ाते। और ये बीजेपी सरकार जहां से भी सीट बनाते हैं वहां से पहले जनता का बलि चढ़ाता है। अब दिल्ली में 25 लोगों का बलि चढ़ा दिया, चढ़ाया नहीं चढ़ाया? आप राजस्थान में सरकार बनाए थे, 100 बेटी के साथ बलात्कार करवा दिया, कराया नहीं कराया? हाथरस का अंदर 128 आदमी मरवा दिया, यूपी में सरकार बनाए तो पहले तो बलि लेते हैं लोग। तो सरकार करवा रही है, अब बात तो अब सरकार पे कैसे आ जाते हैं ना। टैक्स क्यों लेता सरकार? फिर जनता को सुविधा क्यों नहीं देगा? मैडम जब जनता मर जाते हैं आप रस्सी टांग देते हो, एक एक करके जाएंगे। अब यही काम आप पहले कर देते, लोग जनता पर बच जाते। मैडम एक वीडियो में देखा ना, मेरे को आंसू आ गया। और मेरे दुकान जो है ना नई दिल्ली में ही है, मेरे सामने 18 डेड बॉडी आ चुका है और न्यूज में दिखा रहा 15। तो जनता का कोई वैल्यू ही नहीं है। आप दिखा रहा ना, मैं तो 2 दिन से देख रहा हूँ 15 भर ही नहीं रहा है। और मैंने 18 डेड बॉडी मेरे सामने आ चुका है। 2 बच्चे को देखा ना मैंने, बिल्कुल चेहरे पे जो है ना ऐसा लग रहा है आग बाग फूटा हुआ, खून से लता हुआ है बिल्कुल। आपको देखोगे ना मैडम। और ये चीज बड़े बड़े गोदी मीडिया में क्यों नहीं दिखा रहा है? ये छोटे छोटे न्यूज में दिखा रहा है। कुछ चीज जो है ना वायरल हो गया तब दिखा रहा है। और इसमें क्या हमारे जनता का कोई कीमत ही नहीं है। अरे मैडम इन लोग तो हमारा धर्म के कोई लोग मरते हैं ना तो इन लोग खुशी मनाते हैं, हम खुशी नहीं मनाते हैं। अभी 4 लोगों को गोली मारे थे ना इसमें, क्या नाम है इनका, यूपी में। इन लोगों ने बहुत हंगामा मचा, बहुत अच्छा हंस के दिखा रहा है, ट्वीट करके दिखा रहा है। आज तक हमने कभी नहीं करा है। क्यों? सबसे बड़ा पता है क्या? धर्म से बढ़कर है इंसानियत। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है ना, अब कोई धर्म का भी नहीं हो। मगर हम दुख मनाते हैं, हम इसलिए हम उसमें कोई वो नहीं करेंगे। मैडम मेरे कहने के बाद है, जब भागदौड़ होने वाला था, देखिए ये हादसा, बड़े बड़े मंत्री, हमारा पीएम जी, हमारा अमित शाह जी 20-25 मिनट बाद ट्वीट करता है ये हादसा है,
ये छोटा मोटा हादसा है, ये छोटा मोटा हादसा है मैडम। अगर उनकी घर में ऐसा हादसा हो जाए तो छोटा मोटा हादसा बोल देगा, 25 लोग का जान जाना छोटा मोटा हादसा बता देते हो, ये गलत है। आज तक मैंने इतना सफाई नहीं देखा स्टेशन के अंदर जितना ये भागदौड़ होने के बाद, जनता मरने के बाद इतना सफाई हो गया। बताओ, फिर बाद में इतनी मोटी मोटी रस्सी टांग दिया जो दो दो लोग करके जाओ। ये सुविधा पहले कर देते, ट्रेन को बढ़ा देते। आप तो एक सवाल विपक्ष जो कह रहा है आंकड़े छुपा रहे हैं, तो छुपा रहे हैं तो मैडम मैं बता रहा हूं, अगर 18 लोग अगर एक हॉस्पिटल में आ रहा तो बाकी दिल्ली के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल हुआ गया नहीं क्या? छोटी मोटी तो हॉस्पिटल है, उसमें भी तो गया। और देखिए, ट्वीट करने पे और आंसू बहाने से जनता तो वापसी नहीं आएगा। जब अपना जनता से आप टैक्स लेते हो, उनको सुविधा दो। 1-2 करोड़ का नेता चला जाए यहाँ से, उनके लिए आप सिक्योरिटी लगा दोगे, रोड जाम बंद कर दोगे, छातों में पुलिस लगा दोगे। अगर हमसे टैक्स लेते हो, सुविधा आप लेते हो, और हमसे टैक्स लेते हमें सुविधा नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए नहीं चाहिए? फिर अभी मुझे तो एक शर्म की बात आ रहा था, एक कोई मंत्री जा रहे थे हॉस्पिटल देखने के लिए, उनके लिए जो है ना चूना होता है ना, वो सफेदी मैंने रोड पे जो देते हैं वो दे रहा। बताओ, मैंने किसी को मौत का वो देखने जा रहा है, उसके बाद भी उनको वीआईपी सुविधा दे रहा है, ये गलत है। अभी जो बात हो रही है कि आंकड़े जो है छुपाए जा रहे हैं, क्या लगता है आंकड़े वाकई में ही छुपाए जा रहे हैं? नहीं, आंकड़े अगर ये सही हैं, सिर्फ 18 ही हैं, तो हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी उन 18 लोगों के नाम, पते, फोन नंबर लिख के उस पर साइन कर दें, हम मान जाएंगे हाँ ये आंकड़े सही हैं। क्योंकि अगर 18 पे साइन करके दे देंगे, इसका मतलब ये है कि सरकार जिम्मेवारी ले रही है कि 18 लोगों से ज़्यादा यहाँ पर कोई भी मौत नहीं हुई है किसी की भी। और भविष्य में यदि कोई व्यक्ति क्लेम करता है कि मेरे परिवारजन की जो मौत हुई है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वाले हादसे में 15 तारीख को रात को जो हुआ है उस भगदड़ के वजह से हुई है, तो फिर सवाल खड़े हो जाएंगे। फिर इसी रेल मंत्री के ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और इसको फांसी पे टांग देना चाहिए। तो फिर इसको 18 नहीं, जितनी भी मौतें हुई हैं सबका इसको गुनाहगार माना जाना चाहिए। बात सही की भाई साहब ने अभी, बहुत बढ़िया बोले वो कि भाई मरने के बाद आप रस्सी लगा देते हो, एक एक करके जाओ, जब भीड़ होती है तब आप रस्सी नहीं लगाते। बहुत मार्मिक बात बोल के गए हैं। सरकारों को सीखना चाहिए आम जनता की, जो मुख से निकली हुई बातें हैं सरकार इन पे कानून भी बना सकती है। कितनी सुंदर बात भाई ने बोली। मैं अपनी बात से नहीं दोहरा रहा, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन मैं उसको दोहरा रहा हूँ उस चीज को। उस भाई ने सरकार की आंखें खोली है कि जब भीड़ ज्यादा बढ़ती है तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या हमारे कारगर उपाय होने चाहिए, ताकि हम अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित माहौल में उनके गंतव्य स्थान तक शांति के साथ, सद्भावना के साथ पहुंचा सके। वो जिस उद्देश्य से जा रहे हैं उनके उद्देश्य की पूर्ति हो। यदि वो महाकुंभ नहाने जा रहे हैं तो त्रिवेणी में स्नान कर सके। आप देख रहे हो ना कितने वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया। कुंभ में लगातार हादसे हो रहे हैं और कहीं तो दिखाए भी नहीं जा रहे इस तरीके से। देखिए वो तो दुखदाई है। सबसे दुखदाई यह है कि लोगों को त्रिवेणी संगम पर स्नान नहीं करने दिया जा रहा है, उनके रूट डाइवर्ट कर दिए जा रहे हैं। जो पैंटून पुल वहां पर बने हैं उनको बंद किया गया था बीच में, हो सकता है शायद खोल दिए हो। भाई ये महाकुंभ जो लग रहा है ये देश की जनता के टैक्स के पैसों से लग रहा है। देश की, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो टैक्स भरा है उससे महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के या आरएसएस संगठन के चंदे से नहीं मनाया जा रहा है ये महाकुंभ। ये टैक्स पेयर्स के पैसों से व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। एक विधायक को भारतीय जनता पार्टी के वीआईपी सुविधा, एक सांसद को वीआईपी सुविधा, एक जिलाध्यक्ष को वीआईपी सुविधा, एक मंडल अध्यक्ष को वीआईपी सुविधा, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को वीआईपी सुविधा, अंबानी को, अडानी को, सबको। भाई वीआईपी कौन लोग होते हैं? हमारा राष्ट्रपति हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए। चलो इनके कार्यक्रम व्यस्त होते हैं, देश में इनको बहुत काम करने होते हैं,
आम नागरिकों को भेड़ बकरियों की तरह आपने ऐसे चला रखा है। आखिरी सवाल लूंगी सर। हाँ, महाकुंभ महापर्व यूपी सरकार एक की बड़ी बड़ी उपलब्धि के तौर पे दिखाया जा रहा था जब ये महाकुंभ की शुरुआत हुई। तो अब 2027 में भी चुनाव है यूपी में, क्या लग रहा है इसका असर पड़ने वाला? आखिरी सवाल। अगर इस उद्देश्य महाकुंभ इन्होंने आयोजन किया है तो मुझे अच्छा नहीं लगता ये, और मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। महाकुंभ अपने समय पे आता है, ये हमारी आस्था का विषय है, सनातन का विषय है। हिंदू संस्कृति में कुंभ हमेशा आता रहता है। कुछ महाकुंभ होते हैं, कुछ अर्ध कुंभ होते हैं, कुछ कुंभ होते हैं। तो इसको चुनावी समीकरणों की से साधना अच्छा नहीं रहेगा, और ये योगी जी की राजनीति के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, बीजेपी की राजनीति के भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर बीजेपी 2027 में महाकुंभ को लेकर चुनाव में जाती है कि हमने महाकुंभ लगवाया, तो महाकुंभ लगाने वाले आप नहीं हो। महाकुंभ लगाने वाले हमारे सनातनी हिंदू भाई लोग हैं, जो अपनी आस्था के साथ अपने पर्व को मना रहे हैं, अपने सनातन की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। भूखे प्यासे पैदल चलकर 3-3 दिन जाम में फंसकर फिर भी यमुना जी में स्नान करके आ रहे हैं, लेकिन आपत्ति दर्ज नहीं करते कि हमें त्रिवेणी संगम पर स्नान नहीं करने दिया है, कभी इसका विरोध दर्ज नहीं करते। ये हमारे देश की खूबसूरती है। अगर इसका भी राजनीतिकरण किया जाएगा तो राजनीति में ऐसे लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। राजनीति में ऐसे लोगों को जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है विपक्ष लगातार हावी हो रहा है कि आंकड़े जो है मौत के वो छुपाए जा रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में जय हिंद जय भारत।